हाँ जी, तो कैसे हो आप लोग? मैं आपका नीलेश भैया बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ सुपरफास्ट क्लासेज यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों अभी आप ये स्क्रीन पे देख सकते हो, अभी-अभी आपका यानी क्लास 10th का यूपी बोर्ड का जो सुबह पेपर हुआ है, ठीक है? 817 एचएन जिसका पेपर सेट है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। ये अभी-अभी आपका आया हुआ पेपर है। चलो इसका एनालिसिस करते हैं कि ये पेपर आपका कैसा आया हुआ है, ठीक है? और बाकी इसके अलावा इस एचएन के अलावा आपके पास कोई और सेट का पेपर है ना, ठीक है? या ये भी है, तो आप अच्छे से जो अभी आपको स्क्रीन पे नंबर दिखाई दे रहा है ना, इस नंबर पे आपको अच्छे से पीडीएफ बनाकर भेज देना है भाई, ठीक है? अगर पीडीएफ नहीं बना पाते हो तो फोटो अच्छे से लेकर और भेज देना है, ठीक है? जिससे क्या हो सके मैं पेपर कलेक्ट कर सकूं और अगले साल जो आपके 9th से बच्चे 10th में आने वाले हैं, ठीक है, उनके लिए अगले साल पेपर का सोल्यूशन करा सकूं, ठीक है? तो इसलिए आप सब अपना अपना पेपर सेट जो भी हो आप शेयर कर देना, जो आपको नंबर दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे। चलो थोड़ा इस पेपर को देखते हैं कि पेपर कैसा आया था। मैंने इस पेपर को देखा ये वीडियो बनाने से पहले। पेपर ये काफी अच्छा आया हुआ है, ठीक है? ये पेपर सेट और आई थिंक आप सबका अच्छा भी गया होगा और इंग्लिश तो आप सबकी अच्छी है भी। देखो यहाँ पे जैसे पार्ट ए में आप जानते हो कि जैसे सबसे पहले 20 एमसीक्यू होता है, उसमें से पहले क्वेश्चन और पहले से और तीसरा तक जो होगा एक पैसेज बेस्ड एमसीक्यू होगा, अनसीन पैसेज। तो देखो अनसीन पैसेज में यहाँ पे द गंगा स्पेशली इज रिवर ऑफ इंडिया, मतलब गंगा के बारे में दिया है। तो ये आपको गंगा के बारे में बहुत सारी चीजें मालूम है पहले से, तो आसानी से ये पढ़ लिए होगे और ये जो 3 प्रश्न है इसका उत्तर दे दिए होगे, ठीक है? मतलब ठीक ठाक ये पहला जो पैसेज था अनसीन पैसेज जिससे आपका ये ऑब्जेक्टिव पूछा था, ठीक था, ठीक। आप कहोगे भैया आप सॉल्यूशन नहीं कराते हो। भाई देखो सॉल्यूशन कराऊंगा, सॉल्यूशन कराने में टाइम लगेगा। 7 सेट है, कोई कहेगा कि ये सेट कराओ ये सेट कराओ, उससे अच्छा अब 5-10 मिनट में एनालिसिस करा दो, ठीक है? आप सॉल्यूशन अब क्या करोगे, नेक्स्ट पेपर की तैयारी करो। तो चलो इसका हम लोग थोड़ा एनालिसिस ही कर लेते हैं, ठीक है? अब देखो यहाँ पे आगे देखो, जैसे ग्रामर बेस्ड मस्त क्वेश्चन आया था। दी बेल डॉट डॉट बिफोर दे रिच, मतलब उनके पहले से पहुंचने से पहले जो वेल थी, घंटी थी, वो क्या रैंग रिंग रैंग रैंग होता है ना सेकंड फॉर्म, तो रैंग बज चुकी थी, रैंग होगा, ठीक है? ही स्लेप्ट, स्लीप का सेकंड फॉर्म हम बोल सकते हैं मतलब स्लेप्ट एक तरह से, ठीक है? तो स्लेप्ट अंडर अ ग्रीन ट्री, जैसे आपने पढ़ा होगा अंडर हेमलॉक ट्री, यानी एक पेड़ के नीचे, मतलब अंडर, ठीक है? तो यहाँ अंडर आएगा आपका, ये प्रीपोजिशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। ये देखो रीअरेंज से ये आपका पूछा गया था, जो आपका बोर्ड वाला मॉडल पेपर है उसी में का ये पूछा गया था, ठीक है? उसके अलावा ये देखो आपका मिस स्पेल्ड वर्ड छांटने को पूछा गया था। ये देखो लड़के ने ऐसे भेजा है ना, ये मतलब कि मतलब ये दिखाई भी नहीं दे रहा क्या भेजा है, देखो ये सब। लेकिन जो व्हाट्सएप भेजा था इसका पीडीएफ मैंने बनाया, तो ये थोड़ा धुंधला हो गया है। व्हाट्सएप भेजा था तो मैंने देखा था, एक एक क्वेश्चन मतलब काफी मस्त था एकदम, आपके मतलब मजा आ गया होगा। ये देखो वाली वाले चैप्टर से ये पूछा गया, ये आपका लेंचो पेपर 20 एमसीक्यू में मैं मतलब कह सकता हूँ कि आराम से जिस लड़के ने नॉर्मल तरीके से पढ़ा है 20 में 20 एमसीक्यू कर आया होगा। अगर 18 भी करते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? अच्छी बात है। चलो ये एमसीक्यू आए थे, और एमसीक्यू के अलावा देखो यहाँ पे आपका जो ये आपका पार्ट बी था ना, इसमें भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आए थे। जैसे देखो ये आपका पहला तो अनसीन पैसेज था, ठीक है, जिससे ये आपका 7 मार्क का यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, ठीक है? उसके बाद देखो ये राइटिंग सेक्शन में काफी अच्छा प्रश्न पूछा गया है। राइटिंग सेक्शन में सबसे पहला, ठीक है, यहाँ पे जो आपका लेटर पूछा गया है आप लोग देख सकते हो, ठीक है? मान लो ये राइट अ लेटर टू योर फादर डिमांडिंग मनी टू परचेज योर बुक, मतलब अपनी बुक खरीदने के लिए पापा से क्या करना है कि मनी की डिमांड करना है और इस पे लेटर आपको लिखना है। या अथवा कर इसको नहीं लिखे हो तो देखो एप्लीकेशन आपको लिखना है, और एप्लीकेशन प्रिंसिपल पे लिखना है, प्रिंसिपल टू ग्रांट यू 5 डेज लीव अटेंड योर सिस्टर मैरिज। ये मैंने लिखवाया भी था सिस्टर मैरिज के लिए, ठीक है? 5 दिनों की छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र, आसानी से लिख लिए होगे ये भाई, ये दोनों में से कोई एक। तो ये लेटर भी ठीक आया था। यहाँ मैं देख रहा हूँ कि आर्टिकल भी ठीक आया था। देखो ये आर्टिकल आपका राइट, यहाँ पे देखो रिपोर्ट हो गया, या फिर आपका यहाँ देखो नीचे आर्टिकल, तो रिपोर्ट आया था, ये अथवा है, देखो मतलब दोनों में इसको ये करना है। इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन पे आपको रिपोर्ट लिखना है, या फिर आप इस उसको नहीं करना चाहते तो आप आर्टिकल लिख लो। और आर्टिकल किस पे लिखना है, इंपॉर्टेंस ऑफ टेकिंग रेगुलर एक्सरसाइज पे लिखना है, ठीक है? ये पिछले साल जो मॉडल पेपर था ना 2022 के बोर्ड एग्जाम के लिए, नहीं 2022 नहीं 2023 के बोर्ड एग्जाम के लिए, उस मॉडल पेपर में ये दोनों टॉपिक दिए गए थे और वही सेम उठाकर यहाँ पे आपका डाल दिया गया है, ठीक? तो इसलिए पिछले साल के भी मॉडल पेपर सॉल्व करना बेहद ये मतलब अच्छा चीज है। इस चीज से मैं सीखा और अगले साल के बच्चों के लिए ये अप्लाई मैं करूंगा।
चलो, ये ग्रामर बेस्ड में वही है आपका, मतलब नरेशन से, वॉइस से, नॉर्मल क्वेश्चन। ये देखो ट्रांसलेशन 4 मार्क का, ये छोटा सा एकदम पूछा था कि प्रयागराज एक प्रसिद्ध नगर है, इसका एक महत्वपूर्ण स्थान है, मतलब सिंपल सा ये पूछा गया था, ट्रांसलेशन 4 मार्क का छोटा सा। और उसके बाद यहाँ पे प्रश्न देखा जाए तो प्रश्न भी देखो आपका, जैसे वाई वाज लेंचो एंग्री व्हेन ही रिसीव्ड दी लेटर, लेटर उसने मतलब व्हेन ही रिसीव्ड दी लेटर, या फिर और कर कर व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ अ नेशन, ये नेल्सन मंडेला वाले चैप्टर से दोनों में से किसी एक का आपको उत्तर लिखे होगा, 3 मार्क मिल गया होगा। दोनों प्रश्न काफी आसान है। यहाँ पे देखो, यहाँ डिस्क्राइब करना है एनए के फीलिंग को, ठीक है, अबाउट हैविंग अ डायरी। उसके बाद ये और कर ये देखो लेंचो के बारे में यहाँ पे नॉर्मल प्रश्न भी पूछे गए हैं जिनका आप आसानी से उत्तर दे लिए होगे, ठीक है। तो ये आपके कुछ इस प्रकार के लिटरेचर सेक्शन से इस पेपर सेट में प्रश्न पूछे गए हैं, आप लोग देख सकते हो। और यहाँ पे देखो सेंट्रल आइडिया मैंने बताया था, फायर एंड आइस का मैं लिखवाया था, डस्ट ऑफ स्नो 2 ही चैप्टर का मैं लिखवाया था, शायद द ट्रीज की फॉग वाले चैप्टर एक और किसी का लिखवाया था, लेकिन फायर एंड आइस और डस्ट ऑफ स्नो का लिखवाया ही था, यहाँ पे फंसा ही है। उसके अलावा यहाँ पे देखो, एक आपको यहाँ पे आराम से एक श्लोक लिखना है, श्लोक यानी एक आपका पोइट्री कोई भी लिख दो 4 लाइन की, ठीक है। यहाँ पे देखो, तो इसका आपको 3 मार्क मिला होगा, या यहाँ इस प्रश्न का उत्तर भी दे दिए होगे, ये भी प्रश्न नॉर्मल है। पूरा का पूरा ये पेपर सेट मतलब ठीक ठाक है, मतलब एकदम मस्त पेपर है एकदम। आप देख सकते हो यहाँ सप्लीमेंट्री से क्वेश्चन पूछा गया है, ये लॉन्ग वाला, तो इसमें आप लोग देख सकते हो। अच्छा, ये 30 to 40 वर्ड नीचे लॉन्ग वाला पूछा गया है, ठीक है। चलो यहाँ पे भी देख लो, तो ये देखो ट्रिकी वाले चैप्टर से पूछा गया है कि हु वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर पुअर कंडीशन ऑफ द डॉग नेम्ड ट्रिकी, या फिर यहाँ पे एक प्रश्न देख सकते हो। और यहाँ पे देखो नीचे आपका एक प्रश्न है, ठीक है, लॉन्ग वाला, तो ये भी आसान है, ठीक है। 2 प्रश्नों में से कोई ये करना होता है आपको। तो इसमें देखो कैरेक्टर स्केच लिखना है हरि सिंह का, या इसको नहीं लिखना चाहते हो तो डिस्क्राइब द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ द चैप्टर ट्रायम्पस ऑफ सर्जरी ट्रिकी इन डिटेल, मतलब ट्रिकी के बारे में डिटेल में आपको यहाँ पे डिस्क्राइब करना है। तो पेपर ठीक ठाक था, ये जो आपका पेपर कोड था, ठीक है, आपका जो ये HN वाला, ठीक है, जो अभी आपका HN वाला ये पेपर कोड था 817 HN, जो ये आपका आज पेपर हुआ है, यानी 4 मार्च 2024 को, ठीक है। काफी आसान आया था यूपी बोर्ड क्लास 10th का। तो आशा करता हूँ आपका अच्छा मार्क आया होगा इसमें। बाकी आपका कौन सा पेपर आया है, आप अच्छे से PDF बनाकर शेयर कर देना मेरे भाई, ठीक है। व्हाट्सएप पे आपको व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। चलो, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।